यूएस में जब हम करेक्शन करने जा रहे हैं ई सर्विस से तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे हम यहाँ पे करेक्शन वाले कॉलम पे जब किसी भी कॉलम पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक एरर शो हो रहा है। लिखा यहाँ पे आ रहा है नॉट अलाउड, ड्यूरेशन एक्सपायर। अब इसका मतलब क्या है, ये कब आता है और ये हटेगा कैसे? अगर आपको अपने मार्कशीट में नेम करेक्शन करवाना है या फादर नेम करेक्शन करवाना है या फिर आपको मदर नेम करेक्शन करवाना है या फिर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है तो कैसे होगा और ये प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, ये भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप नॉट अलाउड और ड्यूरेशन एक्सपायर का मतलब समझो। देखो, जब भी आप लोग को सिर्फ नॉट अलाउड देखे ना, यहाँ पे करेक्शन के बाद अगर आपको नॉट अलाउड दिखाए तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके लिए अभी ये पोर्टल ओपन नहीं है। कई बार क्या होती है ना कि एनवे जब एग्ज़ाम करवा रही होती है तो उस समय आपको करेक्शन के लिए ये अलाउ नहीं करती है और उस समय जब आप करेक्शन के लिए जाते हो तो आपको नॉट अलाउड शो करती है। ठीक है, तो नॉट अलाउड अगर शो हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि अभी आपको कुछ समय वेट करना है। ठीक है, जब भी आपका पोर्टल एक्टिव होगा आप लोग करेक्शन कर पाओगे। अगर आपको ड्यूरेशन एक्सपायर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे नॉट अलाउड के साथ साथ ड्यूरेशन एक्सपायर भी आ रहा है। ड्यूरेशन एक्सपायर का मतलब ये होता है कि आपके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एनवीएस में एडमिशन लिए हुए आपको 5 साल से ऊपर हो चुका है, अब आप लोग कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ड्यूरेशन एक्सपायर का मतलब यही है। ठीक है, एनवीएस के अकॉर्डिंग जो बोला गया है। अब मैं आपको अभी बता रहा था कि इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, तो सोल्यूशन यहाँ पे समझ लो। देखो, जब भी आप लोग को ड्यूरेशन एक्सपायर आता है आपके सामने लिखा हुआ, तो ध्यान देना यहाँ पे ना आप लोग को बैक आओगे तो यहाँ पे आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन करके। ये री रजिस्ट्रेशन करके जो लिंक मिल रहा है ना, इसके थ्रू आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तब जाकर आप लोग जो है अपना नेम करेक्शन, फादर नेम करेक्शन, मदर नेम करेक्शन, डीओबी करेक्शन, ठीक है, जो भी करेक्शन करवाना चाहते हो मार्कशीट में वो करवा सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं ना, उनको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि 5 साल बाद जो है ना, अगर आपको कुछ भी करेक्शन करवाना है इस सर्विस के थ्रू, जो सर्विसेज आपको दी जाती है उसका अगर आपको लाभ लेना है तो री रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा। अब ये री रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक देखोगे कि पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट अ स्ट्रीम। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, तो देखोगे स्ट्रीम 1 यहाँ पे आ रहा है क्योंकि इनका एडमिशन जो है स्ट्रीम 1 का ही है। स्ट्रीम 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर देना। हो सकता है कि कुछ ऐसा एरर आपके सामने आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से एरर से हो सकता है, तो इसका मतलब यही है, ये सारा चीज़ आप लोग का एक तरीके से जो है एनवीएस की तरफ से सेट करी गई है कि इतना टाइम तक आप लोग को ये अलाउ करेगी। री रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हो रहा है ना, ठीक है, मान लो यहाँ से अगर री रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर री रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, री रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ इस तरीके से आपको एरर शो हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो कि आपका ड्यूरेशन एक्सपायर भी आ रहा है, री रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो यहाँ पे समझो। अगर आप एनयूएस से एडमिशन लिए थे, एडमिशन लेने के बाद आपने एग्ज़ाम भी दिए हो और एग्ज़ाम में आपका कंपार्टमेंट आया है, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट जो है 4x यहाँ पे बनना है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सपोज करो आपने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, 5 में से 4 में पास हो गए, 1 में रह गए। ठीक है, तो एनयूएस की एक पॉलिसी है, ध्यान से सुनना, एनयूएस की एक पॉलिसी है कि अगर आप एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हो, भले ही आपका 5 साल कंप्लीट हो गया है, तो उस केस में एनयूएस के लिए टीओसी आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 सब्जेक्ट तो यहाँ से आपके चले जाएंगे उठ के नए वाले मार्कशीट पे, प्लस अगर आपको नेम करेक्शन करवाना है या फादर नेम करेक्शन करवाना है या मदर नेम करेक्शन करवाना है तो वो भी आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो, अगर आप एक्स स्टूडेंट हो एनयूएस के तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप दोबारा से न्यू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, न्यू एडमिशन ले सकते हो और आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट में बनना है तो यहाँ से मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट उठ के यहाँ से चला जाएगा अगर आप पास हुए तो। ठीक है, अगर आप पास हुए 4 सब्जेक्ट में, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट की लिमिट है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपका उठ के जो है ना, एग्जैक्ट जो यहाँ पे यहाँ पे मार्क्स मिला हुआ है आपको, ये मार्क्स उठ के दूसरे मार्कशीट पे चला जाएगा। और उसके बाद न्यू एडमिशन जब आप लोगे ना, तो न्यू एडमिशन के टाइम जो भी आपको नेम सही करवाना है, जो भी आपको फादर नेम सही करवाना है या डेट ऑफ बर्थ सही करवाना है, वो एग्जैक्ट आप न्यू एडमिशन के फॉर्म में डालोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं एक्स स्टूडेंट के लिए बता रहा था। अब सपोज करो कि अगर आप पास हो गए हो, 5 साल भी कंप्लीट हो गया आपका, पास भी हो गए हो, तो उस केस में क्या करोगे?
उस केस में देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी यही है कि आप री रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। अगर री रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको जाना होगा NVS हेडक्वार्टर, जो कि नोएडा सेक्टर 62 में है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल पास हो, 5 साल कंप्लीट हो गया है, ड्यूरेशन एक्सपायर आ रहा है, री रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में NVS हेडक्वार्टर जाओगे, ठीक है, अपने रिजल्ट को लेकर। वहाँ से जाकर अपनी ई सर्विस की जो फैसिलिटी है वो एक्टिव करवाओगे और फिर आप अपना करेक्शन करवाओगे, ठीक है। तो एक मेथड तो ये आपको मैंने बता दिया है कि जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा से न्यू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट में 4 टाइम X मिल रहा है और अब 5 में से 4 में या 3 में पास हो, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक आप TOC ले सकते हो। TOC का मतलब ये मार्क्स उठ के चले जाएंगे, प्लस आपका करेक्शन भी हो जाएगा न्यू एडमिशन के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे सारी डिटेल आप नहीं डाल सकते हो। जो पास हो चुके हैं ना, 5 साल जिनका कंप्लीट हो गया है, ड्यूरेशन एक्सपायर आ रहा है, उनको तो फिर री रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। री रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो NVS हेडक्वार्टर विजिट करना होगा, जो कि नोएडा सेक्टर 62 में है। अब करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगता है, ठीक है, फ़ीस कितनी लगती है, ये सब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, देखो करेक्शन और चेंज जो है ना दोनों अलग होता है। करेक्शन का मतलब ये हो गया कि अपने नाम के स्पेलिंग में आप कुछ मतलब है करेक्ट इनकरेक्ट है उसे करेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे कि राम में अगर आपका डबल ए आया हुआ है आर के बाद तो उससे सही करवाना चाहते हो तो वो करेक्शन में हो गया, ठीक है। करेक्शन और चेंज में अंतर यही है। चेंज का मतलब ये हो गया कि पूरा आप नाम ही चेंज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपका नाम राम है, राम के नेम के स्पेलिंग में कोई करेक्शन कर रहे हो तो वो करेक्शन में आएगा, और ना राम से सीधा आप शाम पे जा रहे हो ना तो उस केस में सीधा वो चेंज में चला जाएगा, ठीक है। तो चेंज के लिए डॉक्यूमेंट अलग है, करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट अलग है, ध्यान देना यहाँ पे। सपोज करो आप करेक्शन कर रहे हो मदर नेम में, फादर नेम में, DOB में, तो उस केस में एक आप लोग का 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट चाहिए होगा, जो कि आपके कोई भी नियर बाई के जो भी मतलब एडवोकेट होंगे, ऑनलाइन भी बनता है, एफिडेविट आप करवा लोगे 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। दूसरा आपका मार्कशीट जिस पे नाम सही हो जो आप करेक्ट करवाना चाहते हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो जिस पर नाम सही हो आपका। तो करेक्शन के केस में जो है ना 2 ही डॉक्यूमेंट लगता है, एक आप लोग का एफिडेविट 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, और दूसरा आप लोग का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो भी करेक्ट है जिसमें नाम वो, ठीक है। अब सपोज करो अगर आप कुछ चेंज करवाना चाह रहे हो ना, जैसे कि नाम ही अपना पूरा चेंज आप करवा रहे हो, ठीक है, जैसे कि राम से सीधा शाम करवा रहे हो, तो उस केस में जो है ना 2 न्यूज़पेपर का ऐड आपको डलवाना होगा। न्यूज़पेपर में ऐड कैसे डलवाते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको सर्च कर लेना, ठीक है। तो 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में न्यूज़ डलवाओगे, और उसके बाद एक गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना होगा आपको। गैजेट नोटिफिकेशन का आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वो कैसा दिखता है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से आपका गैजेट नोटिफिकेशन बनता है। ये आप नियर बाई के कोर्ट चले जाना, उनसे पता कर लेना, कोई भी एडवोकेट होंगे ना उनसे पता कर लेना, ये आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें लगेगा। थोड़ा बहुत इसमें खर्चा आता है मोटा, लेकिन अगर आप नेम चेंज करवा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा। फ़ीस की मैं आपको बता देता हूँ कि NVS की फ़ीस कितनी है। अब देखो यहाँ पे फ़ीस जो है ना, यहाँ पे देख लेना, ये जो फ़ीस है ना यहाँ पे 400 रुपये दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे नेम करेक्शन 400, फादर नेम करेक्शन 400, मदर नेम करेक्शन 400 और DOB करेक्शन 400, ठीक है। ये 400 फीस जो है ना, इसके ऊपर से 50 रुपये इनका प्रोसेसिंग फ़ीस है, 450 ये हो गया, प्लस जो भी मेथड से आप पेमेंट करोगे उस प्लेटफॉर्म की फ़ीस भी आपको देनी होगी। तो अपने आप से अगर आप कर रहे हो करेक्शन तो 500 रुपये लग जाएगा, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 500 रुपये में आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप चेंज करवाना चाह रहे हो तो चेंज में देखोगे नेम चेंज के लिए 400 रुपये फ़ीस है, इसमें भी 500 रुपये आपका ये पहुंच जाएगा, और DOB चेंज में देखोगे 200 रुपये फ़ीस है, ये आपका 300 रुपये पहुँच जाएगा, ठीक है। सारा मतलब डेबिट कार्ड या जो भी मेथड से पेमेंट करोगे ना, फाइनल पेमेंट आपका 500 के आसपास पहुँचेगा। अगर आपको हमसे करेक्शन करवाना है, ठीक है, क्योंकि देखो करेक्शन आप करवा रहे हो, खुद से कर रहे हो, और करेक्शन के दौरान कुछ गलती होती है तो उस केस में आपको NVS रिफ़ंड नहीं करेगा। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले बताया भी था। इनकी रिफ़ंड पॉलिसी यही है, एक बार आपने गलती करा तो ये पैसा सारा आपको अपने पास रख लेंगे, 1 रुपये भी नहीं देंगे। अगर आपको करेक्शन करवाना है हमसे तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे, इस पर अपना डॉक्यूमेंट हमें शेयर करोगे, पेमेंट करोगे, हम आपका करेक्शन करके दे देंगे। अप्रूवल की बात करोगे तो 2 से 5 दिन में अप्रूवल हो जाता है, अगर हम सारी चीज़ें सही से करें तो, बिल्कुल वेल सेटल मेथड से करें तो 2 से 5 दिन लगता है अप्रूवल मिलने में। ऑनलाइन भी वो शो हो जाता है 2 से 5 दिन के बाद, ठीक है। तो कांटेक्ट कर सकते हो हमें अगर आपको करेक्शन करवाना है तो। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे अगली वीडियो में।